Assalamu alaikum students. Today the class 9th. I am Murtaza Abbas. Now topic discuss about the cardiovascular system. Do you know what is the cardiovascular system? Actually the cardiovascular both are the Greek word. The cardio which means a heart. Cardio means heart and a vascular which means a blood vessels. Previous lecture I will discuss about I had discussed about the जो है ना about the cardiovascular system. अब प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने इसको डिस्कस भी किया था कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स जो होता है ये मुश्तमिल होता है हार्ट और जो होती है ना ब्लड वेजल्स उस पर। अभी आज जो है ना हम फ्रॉग के हार्ट और उसकी जो ब्लड वेजल्स जो होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हार्ट खुद क्या होता है? हार्ट एक्चुअली कॉनिकल होता है। कॉनिकल मीन्स ट्रायंगुलर होता है और मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है। मस्कुलर का मतलब ये होता है कि मसल्स का बना हुआ होता है और लोकेटेड कहाँ पर होता है? इन द एंटीरियर जो है ना रीजन ऑफ द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी का जो एंटीरियर जो अगला हिस्सा होता है ना ऊपर वाला वहाँ पर क्या होता है? मौजूद होता है। इट इज़ इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन। अब ये क्या होता है? एक मेम्ब्रेन में इनक्लोज हुआ होता है। सही है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। अभी ये जो है ना मेम्ब्रेन में इनक्लोज होता है, उस मेम्ब्रेन को ना हम पेरिकार्डियम कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ। सही है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपेंड होता है, मतलब सिकुड़ता है और बढ़ता है। समझ रहे हैं? पूरी ज़िंदगी जो है ना मतलब जितने तक लाइफ ड्यूरेशन होता है ना उतने तक ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये क्या होता है? एक्सपेंड होता रहता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ हार्ट इज़ कॉल्ड जो है ना हार्ट बीट। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट होना और ये एक्सपांस होना बढ़ना, समझ रहे हैं ना, किसका? हार्ट का ना, तो उसे क्या कहते हैं हम? हार्ट बीट कहते हैं। ड्यू टू विच ब्लड सर्कुलेट कंटिन्यूसली जो है ना इन द बॉडी। और जिसके नतीजे में क्या होता है कि ब्लड में जो है ना ब्लड जो होता है वो पूरी की पूरी बॉडी जो होती है ना उसमें सर्कुलेट करता है कंटिन्यूसली, मतलब कि मुसलसल जो होता है ना वो क्या करता है? सर्कुलेट करता रहता है। सही है बेटा। फ्रॉग हार्ट जो है ना कंसिस्ट ऑफ 3 चैम्बर्स। अब फ्रॉग का जो हार्ट होता है ना वो मुश्तमिल होता है कितने चैम्बर्स जो होते हैं ना? 3 चैम्बर्स पर। फर्स्ट होता है राइट आरिकल्स आर द आर्ट्रियम। और सेकंड जो होता है ना लेफ्ट आरिकल आर जो होता है ना आर्ट्रियम होता है। और जो थर्ड जो होता है ना वो होता है क्या एक जो होता है ना वेंट्रिकल होता है।
देखिए फ्रॉग के पास जो होता है ना, फ्रॉग का जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। सही है, 3 चैम्बर्ड मतलब फर्स्ट जो 2 चैम्बर होते हैं ना उसको कहते हैं आर्ट्रियम, ऊपर वाले जो होते हैं, सही है, जो क्या होते हैं, जो राइट और लेफ्ट कहलाते हैं। और उसके बाद जो है ना एक क्या होता है, इसके पास वेंट्रिकल होता है। अब वेंट्रिकल जो होता है ना वो एक ही होता है। अभी देखिए राइट साइड, एक पॉइंट याद रखेंगे, राइट साइड जो होता है ना ऑलवेज किसका भी हार्ट हो, उसका जो राइट साइड हमेशा होता है ना ऑलवेज कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड लेफ्ट साइड जो होता है ना कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सही है, राइट साइड जो होता है ना वो उसमें क्या होता है, ऑलवेज कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड लेफ्ट साइड कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो लेफ़्ट साइड जो होता है ना वो हमेशा क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना वो कंटेन करता है। सही है बेटा। अभी द ट्रंकस आर्टरियोसिस क्या होती है, अभी एसेसरी ऑर्गन्स जो होते हैं ना, एसेसरी चैम्बर भी होते हैं। सही है, अभी एसेसरी चैम्बर ऑफ द जो है ना क्या है, मतलब एसेसरी चैम्बर में ना हमारा ट्रंकस आर्टरियोसिस आ जाता है। अभी एसेसरी चैम्बर ऑफ हार्ट जिसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना ट्रंकस आर्टरियोसिस आता है। सही है, सेकंड में जो होता है ना एसेसरी चैम्बर में हमारा आता है साइनस वेनोसिस। सही है, साइनस वेनोसिस, और क्या होता है ट्रंकस आर्टरियोसिस जो होता है ना वो क्या होते हैं, हमारे एसेसरी जो है ना वो चैम्बर होते हैं। देखिए अभी पहले क्या होता है कि राइट साइड मैंने आपको बताया ऑलवेज कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड लेफ्ट साइड ऑलवेज कैरी जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सही है, अभी क्या होते हैं अपर 2 जो होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, आर्ट्रियम। अभी साइनस वेनोसिस जो होता है ना वो ट्रायंगुलर होती है, एक लार्ज जो होती है ना वीन्स होती है, ये होती है साइनस वेनोसिस। ये क्या होती है, साइनस वेनोसिस होती है। अभी जो हार्ट होता है ना उसके अपर जो 3 चैम्बर होते हैं, अपर साइड क्या होते हैं, 3 जो होते हैं ना चैम्बर होते हैं। अब ये पहले जो है ना ये क्या है, ये 3 चैम्बर हैं, और यहाँ से जो है ना 2 पेयर्स निकलते हैं। सही है, अभी ये क्या है, ये राइट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, और ये क्या है, वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल है। अभी यहाँ पर क्या होता है, ये एक लार्ज जो है ना वेन्स होती है, इसको बोलते हैं। इसके बैक साइड पर जो होता है ना, बैक साइड पर क्या होता है, ट्रंकस आर्टरियोसिस जो है ना साइनस वेनोसिस होता है, इसको कहते हैं ट्रंकस आर्टरियोसिस। ट्रंकस आर्टरियोसिस जो होता है ना उसमें से क्या होती है, 3 आर्टरीज निकल रही होती हैं, ये पेयर में होते हैं। सही है, और 3 आर्टरीज कौन कौन सी निकलती हैं, तीन आर्टरीज जो होती है ना, फर्स्ट जो आर्टरी होती है ना वो होती है कैरोटिड आर्टरी। सेकंड जो होती है वो होती है सिस्टमिक आर्टरी। एंड जो
थर्ड जो होती है ना, फर्स्ट कैरोटिड, सेकंड सिस्टमिक एंड थर्ड जो होती है पल्मोनरी आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी जो होती है ना वो क्या करती है, कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द ब्रेन। सही है, ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना उसको कैरी करती है, कहाँ पर लेकर जाती है, ब्रेन की तरफ। और सेकंड में होती है सिस्टमिक जो है ना, कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द जो है ना बॉडी। सही है, सिस्टमिक आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना उसकी सप्लाई करती है जो भी बॉडी के हिस्से होते हैं ना उनको। और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ना ये कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। सही है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना ये क्या करती है, ये जो है ना डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होती है ना उसको लेकर जाता है किसकी तरफ, लंग्स की तरफ। तो यहाँ से ऐसे ये आर्क निकल रही होती हैं, या इसको ना हम क्या कहते हैं, इसको जो है ना हम सिंपली वर्ड में हम इसको आर्टरी भी कहते हैं, समझ रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो है ना ये अभी देखें वेंट्रिकल एक है और आर्ट्रियम या आरिकल बोलते हैं। आर्ट्रियम को ना सेकंड में हम आरिकल भी कहते हैं, सही है, आरिकल आर द आर्ट्रियम, बोथ आर सेम। अच्छा, राइट और लेफ्ट, राइट कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बोथ ओपन इनटू द वेंट्रिकल, दोनों के दोनों जो खुलते हैं ना वो किस में आते हैं, वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में रेयर केसेस में जो होता है ना स्लाइटली ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना वो मिक्स होता है, सही है, क्योंकि वेंट्रिकल क्या है, वेंट्रिकल एक ही है। अब वेंट्रिकल जो होता है ना वो एक है जिसके नतीजे में यहाँ पर रेयर केसेस में जो होता है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है। अच्छा, व्हाट इज ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, मतलब लो कंसंट्रेशन ऑफ जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कहलाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है ऑक्सीजनेटेड, लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लो कंसंट्रेशन ऑफ जो होता है ना मतलब कार्बन जो है ना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई कंसंट्रेशन जो होती है ना ऑफ जो होता है ना ऑक्सीजन, तो वो जो है ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है ना हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन।
मतलब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो होती है ना उसमें कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है ना, तो वो क्या कहलाता है, डीऑक्सीजनेटेड जो है ना वो ब्लड कहलाता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो होती है कम होती है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। सही है बेटा। तो ये जो साइनस वेनोसिस है, ये ट्रंकस आर्टेरियोसिस है ना, एक्चुअली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, या इनको जो है ना हम क्या कहते हैं, एसेसरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अभी ट्रंकस आर्टेरियोसिस जो होता है वो वेंट्रिकल में से अराइज होता है। सही है, वेंट्रिकल में दोनों ब्लड आते हैं, ऑक्सीजनेटेड भी आता है और डीऑक्सीजनेटेड भी आता है। तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीट जो है ना डबल सर्किट सिस्टम। सही है, क्यों कहते हैं इनकम्प्लीट, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड आपस ब्लड जो होता है वो मिक्स होता है। सही है, तो इसीलिए इसको कहते हैं इनकम्प्लीट जो है ना डबल सर्किट सिस्टम। सही है, इनकम्प्लीट क्या होता है, डबल सर्किट जो है ना सिस्टम क्या है, ये कहलाता है। डबल सर्किट इसीलिए होता है कि पहले हार्ट और लंग्स जो होता है उसके दरमियान में सर्कुलेशन होती है, और दूसरा क्या होता है, हार्ट और ओवरऑल बॉडी में, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन कॉल्ड डबल सर्किट सिस्टम। सही है बेटा, मतलब सिस्टमिक एंड जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है तो वो क्या कहलाती है, डबल सर्किट सिस्टम कहलाती है। अब इनमें क्या होता है, इसमें जो होता है ना, मतलब कि वेंट्रिकल में से जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो मिक्स होता है। तो यहाँ से जो है ना वो ट्रंकस आर्टेरियोसिस में आता है ब्लड, और ट्रंकस आर्टेरियोसिस में से जो है ना 3 आर्टरीज निकल रही होती है, कैरोटिड, सिस्टमिक, और थर्ड में क्या होती है, पल्मोनरी होती है। अभी कैरोटिड जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है ब्रेन की तरफ, और सिस्टमेटिक आर्टरी जो होती है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड द पल्मोनरी आर्टरी जो है ना कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना उसको लंग्स की तरफ लेकर जाती है। अच्छा, ह्यूमन में जो होता है ना टोटल 4 to 5 लीटर जो होता है ना वो ब्लड होता है, मतलब पर केजी के लिहाज से ना 70 ml होता है। 70 ml क्या होता है, पर केजी के लिहाज से जो है ना ह्यूमन में जो होता है वो ब्लड होता है। बेटा तो अभी जो भी डिस्कशन हो या कोई भी डिफ़िकल्टी हो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो आपको समझ में ना आई हो तो आप जो है ना वो डिस्कस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसकी आंसरिंग करेंगे। ओके बेटा।